ठीक है, सो दिस इज अ लेक्चर थर्ड फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। और मोस्ट प्रोबेबली एज आई टोल्ड यू कि भाई अपने को बस एक लेक्चर और लगेगा, वो भी न्यूमेरिकल्स को हम मतलब थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आज का मेन पॉइंट है सीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आए। कल हमने एलआर सर्किट पढ़ा था। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग गंदी है, जस्ट गो विद दैट अगेन। देखो, सीआर सर्किट में हमारे पास यहाँ रेसिस्टेंस, कैपेसिटर, ठीक है, दो चीजें हैं, दो एलिमेंट है। आपको ध्यान हो तो आर यानी खाली अगर मैं रेसिस्टेंस की बात करूं तो जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में आपको वोल्टेज भी मिलता है। दोनों के बीच फेज डिफरेंस कैसा होता है? जीरो होता है, राइट? जीरो। ठीक है, और अगर बात की जाए कैपेसिटर की तो इसमें जिस डायरेक्शन में करंट होता है उससे 90 डिग्री पीछे वोल्टेज होता है, राइट? ठीक है, अगर आपको ये सारी बेसिक बेसिक चीजें याद हैं तो फिर ये वाला थोड़ा इजी पड़ जाएगा हमको करने के लिए। देखो, इन्हीं फेजर डायग्राम्स की हेल्प से मैंने इसकी इक्वेशन लिखी। मुझे करंट का एक्सप्रेशन दिया था I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट? अब देखो, वोल्टेज जो रेसिस्टेंस के लिए मैं लिखूंगी वो सेम फेज में होगा जिस फेज में करंट है, लेकिन कैपेसिटर के लिए माइनस पाई बाई टू होगा। तो आपको ये दो इक्वेशन समझ में आती है बेटा? यस। ठीक है, मैंने आपको बताया था वैसे तो यहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम है, लेकिन फिर भी आप वेक्टर फॉर्म में लेके जा सकते हो। तो जब आप वेक्टर फॉर्म में लेके जाओगे तो देखो आपको ये टर्म मिल जाएगी, है ना? रिजल्टेंट निकालने की कोशिश की मैंने कैपेसिटर और रेसिस्टेंस के वोल्टेज का। तो ऑब्वियसली हमें पता है फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, राइट? अब यहाँ पे जब दोनों अब ध्यान से देखो बेटा, तो जैसे कि वी आर तो इस तरह से है और वीसी इस तरह से है, तो आप देख रहे हो ना दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, राइट? तो cos 90 जीरो, यानी कि ये वाला टर्म हमारा जीरो हो जाएगा। देखो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे मिल गया। वी नॉट की जगह पे आप लिख सकते हो आई नॉट आर, राइट? ये हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में काफी देखा था। सिमिलरली आप वी नॉट सी की जगह रख सकते हो आई नॉट एच सी। आपको याद है ना एच सी क्या था? 1/ओमेगा। वेरी गुड। और यही कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी है, यानी कि कैपेसिटर का एक रेसिस्टेंस आप समझ सकते हो। ठीक है, रेसिस्टेंस लाइक बिहेव करता है ये। बस अगेन हमने आई नॉट कॉमन ले लिया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर हमारे पास टर्म आ गई। अब देखो फिर से, ये वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट जी जैसा टर्म आया ना, तो जी की जगह आपने क्या लिख दिया? मतलब जी का वैल्यू क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर। और ये रेसिस्टेंस लाइक एक एक्सप्रेशन है, इसलिए इसका ऐसा यूनिट क्या है? ओम। इज दैट फाइन? अगर आप ध्यान से देखो तो सर्किट थ्योरी में ना बहुत सिमेट्री है, सब जगह आपको सेम काम ही करना है। तो अच्छा होगा हम एक बार में एक चीज को अच्छे से पढ़ लें, हमको सारा समझ में आ जाएगा। आप बिल्कुल इस तरह से लिख सकते हो कि वी नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट जी जी। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गई। अब बेटा हमारा फेजर डायग्राम बनाना तो बहुत इजी पड़ जाएगा। वी नॉट आर आपको पता है ऐसे जाना था करंट की डायरेक्शन में, करंट से 90 डिग्री पीछे कैपेसिटर जाना था, और रिजल्टेंट कहीं यहाँ आएगा जो कि फाई एंगल पीछे है करंट से। तो आप समझ रहे हो ना कि मैंने यहाँ पे अगर लिखा है कि करंट लीड्स पोटेंशियल बाय फाई, तो आप इसको समझते हो ना इस वाले स्टेटमेंट को? ओके, देखो अगर खाली कैपेसिटर देखते तो वो 90 डिग्री पीछे होता करंट से, खाली रेसिस्टर देखते तो करंट के साथ होता। जब हमने रेसिस्टेंस और कैपेसिटर मिला दिए तो वो कुछ फाई एंगल पीछे रह गया। ठीक है, 90 डिग्री से तो देखो 90 डिग्री ज्यादा है फाई से, और फाई ज्यादा है जीरो से, तो आप समझ गए ना इसी तरह से रिजल्टेंट चीजें काम करती हैं। ओके, ठीक है, इसका एक सिंपल डायग्राम ऐसे भी हो सकता है। यहाँ से आप टेन फाई का वैल्यू निकाल सकते हो। आपको टेन फाई क्यों निकालना है? क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपको फाई चाहिए रहेगा, तो फाई को निकालने के लिए यू नीड टू फाइंड आउट टेन फाई। इज दैट ओके? चलो बढ़िया, अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई। फटाफट से क्वेश्चन करके दिखाओ। यहाँ हमें एक सीआर सर्किट दिया हुआ है, रेसिस्टेंस का वैल्यू है, कैपेसिटर का वैल्यू है, वोल्टेज का वैल्यू है। ठीक है, वो आपसे ये आर कितनी छह चीजें पूछ रहा है। ठीक है, तो टाइम हो रहा है 15:11। आप 7 मिनट्स ले लो और सारा निकाल दो। वैसे 7 मिनट्स ज्यादा ही है।
17, चलो 1 मिनट कम कर लेते हैं, ठीक है। एक पार्ट के लिए 1 मिनट, फटाफट से निकाल के मुझे आंसर दे दो। मैं आपका चैट बॉक्स ऑब्जर्व कर रही हूँ, आप उधर ड्रॉप कर देना। दैट्स गुड, अविनाश का आंसर आने लगा है, ABC का आंसर उसने कर दिया है। और ये लेट्स सी की सही है। प्रेरणा का भी आंसर आ गया, गुड। अविनाश और प्रेरणा, बेटा आंसर बिल्कुल सही है अभी तक। बढ़िया, आगे ऐसे चलो। बाकी अगर किसी से नहीं हो रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग इसका आंसर देखेंगे, ठीक है, साथ में, कोई इशू नहीं है। मुस्कान ने भी आंसर कर दिया, कूल। सष्मिता का भी आंसर आया है। ठीक है, अब जल्दी से DEF भी निकालो। बेटा किसी का डी निकला, डी और ई। हम्म। मैम निकाल रहे हैं। नहीं निकला। ओके ठीक है, ट्राई करो, अभी टाइम है।
फोर्थ का आ रहा है 2 साइन ब्रैकेट 10/4 t प्लस π/3। ओके, ठीक है। क्या बोल रहे हो खुशी आप? हमें, अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलो एक बारी ना अब हम लोग सॉल्व करते हैं साथ में। लेट्स सी। एक बार देखेंगे कि कैसे निकालना है इसको, और फिर एक मतलब आप खुद से भी करना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस ट्राई। देखो, मुझसे सबसे पहले बोला है इस सर्किट में कि एक्स सी चाहिए। अब मुझे पता है कि एक्स सी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/। वन बाय 1 by ओमेगा। omega। ठीक है। अब आपको ये जो इक्वेशन दी हुई है v की, इसको एक काम करो, आप इससे कंपेयर करो। v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक। जब आप इसको इधर कंपेयर करते हो तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर कि ओमेगा का वैल्यू कितना है बेटा, 10/4 10 10 रेज टू द पावर 4। 4। हाँ, और c आपको दे रखा है यहाँ पे 25 इंटू 10⁻⁻6। राइट। इसको आप यस। सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 1/25 इंटू 10⁻⁻2। बेटा ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, और यहाँ से आंसर आ जाएगा 4 ओम। ठीक है, तो ये तो सभी बच्चों का आ गया था, दैट्स वेरी गुड। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि हमको z चाहिए। ठीक है, r हमारे पास है, x c हमने निकाल लिया, तो z निकालना तो बहुत बड़ी बात है नहीं। हम एक्स स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इट वुड गिव मी √25 विच फाइनली आंसर अप एज 5 ओम। ठीक है, 5 ओम। वेरी गुड। सॉरी, थर्ड। अब थर्ड हमसे क्या पूछ रहा है कि आई नॉट यानी कि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। बेटा हमको एक इक्वेशन पता है, वी नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू जी। अब यहाँ पे देखो, वी नॉट का वैल्यू तो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो ना कंपेयर करके, कि वी नॉट 10 आ रहा है। यस। 10 अपॉन जी का वैल्यू अभी आपने निकाला था 5। तो यहां से आपके पास आई नॉट का वैल्यू आ गया 2 एम्पियर। राइट। चलो, थर्ड चीज भी सॉर्टेड हो गई। अब फोर्थ कह रहा है कि आई ऑफ टी चाहिए, आई टी चाहिए, मतलब रिलेशन चाहिए। तो अब इसको कैसे निकालें? देखो, ये क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी यानी कि जो भी वोल्टेज का फेज है उससे +5, क्योंकि करंट लीड करता है। तो 10⁻⁴t प्लस π/6 प्लस 5। समझ गए ना? ये तो वोल्टेज है इतना, इसमें +5 और कर दो। अब आपको पता है फाई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 φ 10 इज इक्वल्स x टू एक्स सी बाय आर। तो एक्स सी कितना था बेटा, 4, और आर था 3। आपको समझ में आया फाई का वैल्यू क्या होगा, 53 डिग्री। आपको मैजिक ट्राइंगल पता है ना? देखो, ऐसा वाला ट्राइंगल, जैसे सपोज इसका एंगल 53 डिग्री, तो यहाँ आएगा 4, नीचे 3 और इधर 5। अब यहाँ से देखो, 53 डिग्री की वैल्यू कितनी हुई, 4/3। ठीक। ऐसे ही आप इस वाले ट्राइंगल को कैसे और पढ़ सकते हो, 37 डिग्री। 37 के सामने छोटी वाली साइड आएगी। देखो, जो ये एच है ये तो सबसे बड़ा ही है, 3, 4 और 5 इन सब में सबसे बड़ा कौन सा होगा, एच होगा। तो वो तो आप हमेशा यहाँ रखोगे ही रखोगे। लेकिन लेकिन 3 और 4 ये क्या आप कैसे निकाल सकते हो, 37 के सामने छोटी वाली साइड, राइट, और बड़े वाले एंगल के सामने बड़ा वाला। ठीक है, ऐसे आप याद कर लेना, इन्हें बोलते हैं मैजिक ट्राइंगल। ठीक। अब आ जाइए आप, फाई का वैल्यू यहाँ पे रख दें। तो आप यहाँ पे रख सकते हो, कहाँ पे, आई नॉट का वैल्यू रख दो 2 साइन 10⁻⁴t प्लस 30 प्लस 53 डिग्री यानी कि 83 डिग्री, राइट। बोलो। यस मैम। ओके, से 83 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो कोई नहीं, तरीका तो एक ही है, 180/पाई, पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री रेडियन। अब जैसे भी वो फ्रैक्शन में आए वैसे लिख देना। ठीक है।
चलिए, फोर्थ पॉइंट भी हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट, बेटा वीआरटी उसी डायरेक्शन में होगा ना जिस डायरेक्शन में करंट है। यस मैम। तो यहाँ पे जगह नहीं है अनफॉर्चुनेटली, पता नहीं मुझे क्यों लगा कम जगह यूज होगी। यहाँ पे लिख दूं मैजिक ट्राइंगल, याद रहे तो हटा दूं इसे। यस यस मैम। मैम। ठीक है, इसको लिख लेना अपने पास, अच्छी चीज है। कई बार क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं 37 डिग्री और 53 डिग्री में। अब देखो, वी आर टी ये होगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट होगा, है ना। तो वी नॉट, आप ऑब्वियसली इसमें लिख सकते हो वी नॉट आर, यानी कि आई नॉट इंटू आर। इज दैट ओके? समझ रहे हो ना? यस मैम। तो आई नॉट हमारे पास 2 है और बेटा आर की वैल्यू कितनी है 3। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 6 साइन 10⁴ प्लस 83 डिग्री। ये तो हो गया वी आर टी। जब आप किसकी बात करोगे, वी सी टी की, तो यहां आ जाएगा आई नॉट इंटू एक्स सी, राइट। अब आई नॉट कितना है 2 और एक्स सी है बेटा 4, यानी कि 8 साइन 10⁴ अब ये कितना माइनस होगा 90 डिग्री, है ना। यस यस तो ये आ जाएगा 10⁴ माइनस 7 डिग्री। सही बात। क्वेश्चन समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो मुझे बताओ अभी। कोई डाउट मैम बेटा किसी को? हाँ बोलो। एक बार और। कौन सा वाला बताऊं, वीआरटी वाला? यस मैम ये मैम। वाला कौन सा वाला बेटा, सरस्वती फिर से बोलो। ट्राइंगल वाला। ट्राइंगल वाला, ओके। देखो, आपको ना जो वैसे 30, 60, 90, 45 इनके अलावा एक ट्राइंगल, आप एक एंगल और आपसे कॉमनली पूछा जाता है, और वो होता है बेटा, एक मिनट, वो होता है 53 डिग्री और 37 डिग्री। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इसे 53 डिग्री बोलूं, राइट, दिस इज 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा? एंगल्स इन प्रॉपर्टी लगाओ। 37 डिग्री। ठीक, देख लो, चाहे ऐड करके पूरा सम 180 डिग्री के बराबर आ गया। अब ना आपको ये तो याद रहेगा 3, 4, 5 इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5। तो 5 5। हमारा h की जगह पे आ जाएगा, ठीक है, हमेशा। अब एक बात मुझे बताओ, छोटे वाले एंगल के सामने छोटी वाली वैल्यू आती है। तो 37 छोटा है ना 53 से, तो 37 के सामने ये तो हमारी फिक्स हो गई। 37 के सामने इन दो में से सबसे छोटी वैल्यू है, ये बताओ 37 के सामने क्या आना चाहिए? 3। बड़े वाले एंगल के सामने बड़ी वाली वैल्यू जाएगी, क्या आना चाहिए? 4। 4। बस, ये एक ट्राइंगल याद रखना। अब तुम इससे देख लो, तुम इससे कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हो। अब वो तुमसे पूछे, क्या पूछे कि मेरे को साइन 37 डिग्री बता दो, तो आपको पता है 37 को थीटा मान के पी बाय एच कर दो। तो 37 के लिए पी कितना हो गया 3, 3/5 आंसर आ गया। समझ रहे हो? यस मैम। मैम अब ये VRT वाला एक बार और। स्क्रीन शो नहीं होगी। एम आई ऑडिबल? यस मैम। ठीक है, तो आपको समझ में आया? मैम ये VRT वाला एक बार और बता दो। अच्छा, वीआरटी वाला। देखो यस मैम। आपको ना, मैंने बोला था कि आपको एबीसीडी आनी चाहिए सर्किट थ्योरी की। सर्किट थ्योरी की एबीसीडी ये बोलती है कि जिस डायरेक्शन में वोल्टेज है रेसिस्टेंस का, उसी डायरेक्शन में करंट है। यानी कि वोल्टेज जो है रेसिस्टेंस वाला, वो करंट की डायरेक्शन में आता है, लेकिन जो कैपेसिटर है ना बेटा, उसका 90 डिग्री पीछे आता है, ठीक है।
अगर आपको इसमें कोई डाउट है ना तो एक काम करो, लास्ट वाली ना क्लास देखना, उसमें ये चीज मैंने एक्सप्लेन करी थी। ठीक है, हमने निकाला था कि क्यों 90 डिग्री पीछे है। अगर आपको ये चीज समझ में आती है तब देखो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या करा था, हमने आई टी निकाल लिया था। आई टी आ रहा है ना 10 की पावर 4 टी प्लस 83 डिग्री, राइट। यस तो जो रेसिस्टेंस का वोल्टेज होगा वी आर टी, वो बेटा करंट की डायरेक्शन में ही होगा, तो इसलिए वही सेम फेज आ गया। बस यहाँ पे हमने 6 कैसे लिख दिया, क्योंकि आपको एक मिनट को, क्योंकि यहाँ हमें लिखना था आई नॉट इंटू आर। आई नॉट है 2 और आर है 3, 2 इंटू 3 6 हो गया। ठीक, समझ में आया? यस मैम। ओके, अब हम जब वीसीटी की बात करते हैं तो वीसीटी के लिए आपको पता है आपको क्या निकालना है, आई नॉट एक्स सी। ठीक बेटा, अब ये वाला जो एंगल है, ध्यान रखना ये 90 डिग्री करंट से पीछे है, तो यहां इसलिए हमने -90 डिग्री कर दिया। ओके, ठीक है, यस मैम। चलो अब हम दूसरी चीज पढ़ते हैं, पावर इन एसी। ठीक है, आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला याद करना है। एक तो ये वाला देखो, ये तो पता ही है, P इज इक्वल्स टू वी आई, ये तो कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं, है ना। बस हम जब यस मैम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तब आपको पता है वोल्टेज एक ऐसा फंक्शन आ जाता है विच इज साइन ओमेगा टी, इस तरह से वेरी कर रहा है, राइट। सिमिलरली करंट भी इस तरह से वेरी करेगा। ओके, वी नॉट साइन यस ओमेगा मैम। टी, ये वाली चीज। अब आप एवरेज पावर निकाल लो। एवरेज पावर देखो, आपको पूरा निकालना है तो पूरा आप निकालना, मैंने आपको सिखा रखा है ना, साइन ओमेगा टी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि साइन ओमेगा टी का एवरेज पावर 0 होता है और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का 1/2 होता है, याद है? याद है पहली क्लास क्या? मैंने मिस कर दी। क्या बेटा? मैम पहली क्लास मिस हो गई। अच्छा ठीक है, तो उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, अपडेट हो गई है रिकॉर्डिंग? नहीं अभी नहीं हुई, कल हो जाएगी, आज हो जाएगी मतलब, वो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। तो वहां पे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो आप चाहो तो हम एक बार पूरे फॉर्मूले के थ्रू चले जाते हैं। देखो वैसे चलो यहाँ पे भी बता देती हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। एक बात मुझे बताओ, साइन ओमेगा टी है, इसका ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना। अब यस बताओ, मैम। ये पूरी साइकिल है 0 से लेके टी तक, यहाँ पे जीरो ना, जितना पार्ट पॉजिटिव उतना ही पार्ट नेगेटिव, राइट। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी सब में, इन सबका एवरेज कितना होता है। एवरेज लिखने का तरीका होता है कि आप ऊपर बार लगा दो, ठीक इस तरह से, दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके बेटा, ओके मैम। ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं साइन स्क्वायर ओमेगा टी, देखो अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी कैसे बनाओगे? साइन स्क्वायर ओमेगा टी कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे और ये ऐसे, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब आप जब इन दोनों साइकिल का हाफ करोगे तो एक तो रह जाएगा ना, इसलिए इसका वैल्यू कितना आता है, यस। इसके एवरेज का वैल्यू हाफ। आया समझ? यस। बस अब देखो, हमने क्या करा, वी नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, क्या बेटा? हाफ कैसे 1 होना चाहिए ना, क्यों? एवरेज किया है आपने। हाँ एवरेज निकाला है, एवरेज का प्रॉपर फॉर्मूला भी ओके है, ठीक है, वो भी आप देखना, डिस्कस हुआ हुआ है। बाकी आप ऐसे इन्हें ट्रिक की तरह याद कर लो तो आपको ना चीजें सॉल्व करनी इजी पड़ जाएंगी, ठीक है। ओके मैम ठीक है, अब आप देखो वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इनको मल्टीप्लाई करा दो। देखो आप मल्टीप्लाई कराओगे तो कुछ इस तरीके से टर्म बन जाएंगी। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को आप ऐसे खोल सकते हो, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कोस ओमेगा टी साइन फाइव, राइट। यस मैम। है ना, तो ये चीज आ गई। अब देखो, यस मैम बस आप इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सपेंड कर दो। साइन से लेकर साइन तक पूरा ब्रैकेट के अंदर है। क्या बेटा?
मैम ऊपर वाली स्लाइड में जो ये साइन, ये पूरा मतलब ब्रैकेट के अंदर ही है ना, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ हाँ, सब मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो ये वाला फॉर्मूला है ना VTIT, सब हमने मल्टीप्लाई करा दिया, बस एवरेज कराने के लिए वी नीड दिस बार। ठीक है, बाकी साइन ओमेगा टी ओके। प्लस फाई हमने खोल दिया, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई वगैरह कराया। देखो ऐसे ऐसे टर्म्स हमारे पास बनकर आ गए। इस वाले स्टेप तक आ गए क्या? हाँ, यस एक बार मैम। देख लो। मैथमेटिक्स है, मैंने आपको बताया था किसी भी कांस्टेंट का अगर आप एवरेज निकालते हो तो वो पूरा का पूरा वैल्यू ही आ जाएगा, है ना। तो इसलिए आई नॉट और वी नॉट कांस्टेंट है, हमने प्रॉपर उनका वैल्यू निकाल दिया। राइट, यस यस मैम। ओके। अब उसके बाद देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज है दैट इज हाफ कॉस फाई। फाई इज अ नंबर, इज अ मतलब इट इज अ कांस्टेंट थिंग, वेरी नहीं कर रही, इसलिए कॉस फाई का कॉस फाई ही रहा। ठीक बेटा, यस समझ में मैम। आई ये चीज? ओमेगा टी में तो टी का फैक्टर है ना, वो वेरी कर रहा है विद टाइम, कॉस फाई नहीं करेगा, इट्स अ वैल्यू। साइन टू ओमेगा टी अगेन, साइन टू ओमेगा टी का देखो जीरो हो जाएगा यहाँ पर, तो ये तो वाली पूरी टर्म हमारे पास से चली गई। आपके पास क्या बचा? वी नॉट आई नॉट कॉस फाई बाई टू। ठीक, मैम ये लास्ट वाला साइन फाई वेरी कर रहा है। नहीं साइन फाई तो है, देखो नीचे एक्सप्रेशन में साइन फाई है, साइन टू ओमेगा टी जीरो हो गया। ओके। ठीक है, अब आप यहां तक आ गए, एक सेकेंड यहां तक। अभी जो टू है इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? वी नॉट बाई रूट टू, आई नॉट बाई रूट टू और कॉस फाई, लिख सकते हैं ना ऐसा? यस मैम। अब अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स लिए हैं तो आपको पता है ये VRMS है, ये IRMS है। हाँ। ठीक, और ये जो कॉस फाई है ना बेटा, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। कई बार वो यही पूछ लेगा कि CR सर्किट का पावर फैक्टर क्या है, LR सर्किट का पावर फैक्टर क्या है, L का क्या होता है, C का क्या होता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर भी एक अच्छी चीज है, याद होनी चाहिए। फिलहाल आपको ये समझ में आया कि आप ऐसे निकाल सकते हो? बोलो, यस मैम। ये चीज इंपॉर्टेंट है बहुत, ध्यान रखना इसका। अब हम कुछ सर्किट्स देखेंगे, उनके लिए फाई का वैल्यू देखेंगे और उनके पावर फैक्टर का वैल्यू देखेंगे। ठीक है, इट इज नॉट कॉस स्क्वायर फाई, इट इज कॉस फाई। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, ये कॉस फाई है। चलो, सबसे पहले आपको दिया आर सर्किट। ठीक है, यही हमने सबसे पहला सर्किट पढ़ा भी था। आर सर्किट के लिए आई और वी इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस जीरो होता है ना, बोलो। यस मैम। ठीक है, देखो cos जीरो का वैल्यू वन होता है, तो आप ध्यान रखोगे कि रेसिस्टेंस प्योर रेसिस्टिव सर्किट के लिए cos फाई का वैल्यू वन होता है। इज दैट ओके? यस यस ये आ गया सेकंड नंबर विच इज प्योर इंडक्टर। बेटा प्योर इंडक्टर सर्किट में आप देखो V और I इनके बीच 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, राइट, और cos 90 जीरो होता है। ठीक, अब हम थर्ड सर्किट की बात करते हैं विच इज दिस कैपेसिटर सर्किट। इसमें वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे है, अगेन फेज डिफरेंस 90 डिग्री का, cos फाई जीरो। ठीक, यस ओके। मैम। चलो अब हम फोर्थ चीज पढ़ेंगे, यानी कि RL सर्किट। RL सर्किट में करंट वी नॉट, मतलब वी नॉट जो है वो करंट से फाई एंगल आगे होता है। ठीक है, तो फाई एंगल के लिए आप देखो यहां से निकाल सकते हो cos फाई इज इक्वल्स टू R बाई जेड। ये वाला मैंने आपको ट्रायंगल बताया था ना, जैसे ये वाला एक सिस्टम बताया था वेक्टर, वैसे एक वेक्टर फॉर्म मैंने आपको ये भी दिखाई थी इसी से, राइट। वी नॉट एल के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने एक्सएल रख दिया, वी नॉट आर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने रेसिस्टेंस रख दिया, वी नॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने जी रख दिया। ठीक, याद है बेटा? यस मैम। ठीक है, तो आप ध्यान रखना यहाँ पर आर बाय जी इसका कॉस फाई हो जाएगा, तो जो भी आर का वैल्यू है वो निकाल लो, जो जी का वैल्यू निकले वो निकाल लेना, और आर बाय जी करके आपको इसका पावर फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, सेम यही चीज आपको CR सर्किट में भी देखने मिलेगी, क्योंकि यहाँ भी करंट से वी नॉट फाई एंगल पीछे है। ठीक है, और देखो वही चीज आ जाएगी आर बाय जी, और आप चाहो तो इसे एज अ फॉर्मूला भी याद कर सकते हो।
देखो इन ऊपर वाले केसेस में भी एक चीज चल जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ देखूं, जी क्या होता है, बेसिकली जितने भी आपके पास सर्किट्स हैं आप ऐसे ले लो, एक मिनट सॉरी, एक्स स्क्वायर सी प्लस एक्स स्क्वायर एल प्लस आर स्क्वायर, राइट, यही होता है। अब देखो जब ये प्योर रेसिस्टिव सर्किट है तो ना तो इसमें कैपेसिटेंस है ना इसमें इंडक्टर है, तो ये तो जीरो हो गए। तो जेड कितना बचा, आर के बराबर। अब आप अगर कॉस फाई आर बाई जेड लिखते हो तो समझ रहे हो ना, आर बाई आर 1 हो जाएगा। यस मैम। चाहो तो ऐसे भी याद कर लो और आपका फिर जैसे मन करे वैसे याद कर लो, इट्स अप टू यू अगेन। देखो अगेन आपको यही फॉर्मूला देखने मिल रहा है। अब बात करते हैं द बिगेस्ट ऑफ ऑल, एलसीआर सर्किट। ठीक, इंडक्टेंस भी मतलब इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है और रेसिस्टेंस भी है। एक ऑल्टरनेटिंग करंट जा रहा है, एक सोर्स लगा हुआ है और अब हम इसको पढ़ते हैं। आई होप अब तक आपको पता चल गया है कि एल हमको एक्सएल देगा, सी एक्सी देगा, रेसिस्टेंस आर देने वाला है रेसिस्टर। और अगर मैं इसके पोटेंशियल की बात करूं तो यहाँ से वी एल, यहाँ से वी सी, यहाँ से वी आर मिलेगा। ठीक है, अगर एक छोटी सी मैं आपसे बात पूछूं तो आपको पता होगा कि अगर करंट की डायरेक्शन ये है, राइट, अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो बेटा दिस इज द डायरेक्शन फॉर वी आर, दिस इज द डायरेक्शन फॉर वी एल एंड दिस इज द डायरेक्शन फॉर वी सी, है ना, याद है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था थोड़ा सा, लेकिन आज तो ये पूरा प्रॉपरली डिस्कस होना ही है। इज दैट ओके? ओके। चलो, वी आर टी ऐसे लिखा जा सकता है, जिस डायरेक्शन में करंट, करंट का देखो क्या लिख रखा था, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जिस डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन में बेटा पोटेंशियल भी आया, वी आर टी। वी एल टी प्लस पाई बाई टू पे आएगा, माइनस पाई बाई टू पे वीसी आएगा। इज दैट ओके? ठीक है, दैट्स गुड। आपको पता है वी नॉट आर को आप आई नॉट आर लिख सकते हो, वी नॉट एल को आई नॉट एक्सएल लिख सकते हो, वी नॉट सी को आई नॉट एक्ससी लिख सकते हो, जहां पे एक्सएल का वैल्यू है ओमेगा एल और एक्ससी का वैल्यू है 1 बाय ओमेगा सी। इज दैट ओके? ठीक है, देखो ये फेजर डायग्राम आप ऑलरेडी इसको जानते हो। ठीक, अब यहाँ पे ना दो केसेस बनेंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो वी नॉट एल और वी नॉट सी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे तीन बातें होंगी। पहली बात, या तो एक्सएल बड़ा होगा एक्ससी से, या एक्सएल छोटा होगा एक्ससी से, या एक्सएल बराबर होगा एक्ससी के। समझ रहे हो, यही तीन केसेस बनेंगे। अब हम एक बात मुझे बताओ, अगर किसी केस में बेटा एक्सएल ज्यादा है तो आप ये बात मुझे बता सकते हो ना कि उस सर्किट में वो पूरा जो सर्किट है वो रिजल्टेंट फॉर्म में किसकी तरह वर्क करेगा, इंडक्टर की तरह। इंडक्टर के साथ। अगर कहीं पे एक्स सी ज्यादा है तो वो कैपेसिटर की तरह काम करेगा, और जहां पे दोनों बराबर है बेटा वहां पे आ जाएगा रेजोनेंस। ठीक है, ठीक। तो अब हम बारी बारी से केसेस पढ़ते हैं, आपको देखो समझ में आएंगी चीजें। सबसे पहले केस फर्स्ट पढ़ो, जब एक्सएल ज्यादा है एक्सी से, तो इतना तो मुझे समझ में आ गया कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर ऊपर की तरफ होगा जैसे इंडक्टर में होता है, राइट, बोलो। यस मैम। बस अब आप यहाँ पे फटाफट से देखो सॉल्व करो, वही सारी चीजें हैं कि हमने वी नॉट स्क्वायर निकाला, वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस जो भी आपका रिजल्टेंट आया था एल और सी से, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी आई, क्योंकि वी नॉट सी छोटा था। अब आप ऐसे समझो, देखो एक सिंपल सी बात है, इनको ऐसे समझना, जैसे कि ये एक ब्लॉक है कोई, ठीक है, एक बच्चा इधर लगा रहा है फोर्स F1, एक बच्चा इधर की तरफ लगा रहा है F2। अगर F1 100 न्यूटन है और F2 50 न्यूटन है तो आप समझ गए ना, ये ब्लॉक 50 न्यूटन से इधर मूव करेगा, राइट। अब देखो यहाँ पे यही काम हो रहा है, यहाँ पे ना ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, ऊपर वाला वोल्टेज ज्यादा है, इसलिए ऊपर की तरफ रिजल्टेंट आया और देखो वही चीज हमने ले ली। अब हम 100 न्यूटन और 50 न्यूटन थोड़ी अलग अलग करेंगे, हमें तो पता है 100 माइनस 50 इतना हमारे पास आया है रिजल्टेंट, तो हम उसी को लेके चलने वाले हैं। तो देखो इसलिए हम यहाँ पर भी वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी इसको कंसिडर करे हुए हैं। ठीक है, बस आप फटाफट से यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगा दो वही वेक्टर्स सम की तरह से। बताओ ये वाली चीज मुझे
देखो और मुझे बताओ कि यहाँ पे कहीं दिक्कत हो तो। नहीं है ना? नो मैम। राइट। अब देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस की जगह ये आपको पूरी टर्म मिल गई, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी। एक्सएल ज्यादा है, ध्यान रखना। अगेन वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट जी। यहाँ पे करंट पीछे रह गया है पोटेंशियल से पाई एंगल। ठीक, ओके बेटा। यस मैम। ठीक है, अभी वाली चीज भी हमको क्लियर है कि अगर एक्सएल छोट बड़ा है एक्ससी से, तो जो सर्किट है वो मोर लाइक इंडक्टर बिहेव करेगा। वी का वैल्यू आप निकाल लो, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बस आपके पास सारी चीजें आ गई। भाई वी चाहिए था, जी चाहिए था, फाइव चाहिए था, सब तो आ गया। कहीं कोई दिक्कत आई? अब देखो सारी चीजें बिल्कुल सेम चलेंगी, मैथमेटिकल ऑपरेशन प्रॉपरली। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? नो मैम। ठीक है, अगर किसी को भी है तो प्लीज लेट मी नो। नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड केस का। जब एक्सेल छोटा है एक्सी से, यानी कि इस बार कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। इस बार डाउनवर्ड आपको एक वेक्टर मिलने वाला है ना? ऑल्दो आप इसे वेव समझो, पर चलो ठीक है, हम फिलहाल वेक्टर फॉर्म में ही समझ लेते हैं, ज्यादा इजी पड़ रहा है। वी नॉट आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो। ठीक है, अगेन देखो वही सारी चीजें आ गई। वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू जी, दिस इज जी। ठीक है, इम्पिडेंस आ गया आपका। एक्सएल छोटा है एक्सी बड़ा है, यानी कि सर्किट सीआर सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब हमें वोल्टेज निकालना था। वोल्टेज फाइव, एंगल पीछे है करंट से, तो आप निकाल लीजिए उसी हिसाब से। अगेन हमको टेन फाइव चाहिए, टेन फाइव इधर से आता है। कोई दिक्कत? बोलो। नो मैम। ठीक, लेट्स कम टू केस थर्ड। केस थर्ड हमसे बोलता है बेटा कि हो क्या अगर एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो जाए, कि अगर इस ब्लॉक को ऊपर भी 100 न्यूटन से खींचा जा रहा है और नीचे भी 100 न्यूटन से खींचा जा रहा है। अब बताओ अब क्या करें? ठीक है, मैम ये वाली ब्लॉक चीजें कहीं है। कैंसिल हो जाएंगी, है ना? ये वाली चीजें कैंसिल हो जाएंगी। लेकिन अगर एक फोर्स ऐसे भी लगा दूं मैं 50 न्यूटन की, तो ब्लॉक ऐसे भी तो मूव कर जाएगा ना, ऊपर नीचे नहीं जाने वाला वो। तो यहाँ पे वही हुआ है, एक्सएल और एक्सी ये दोनों तो बराबर हो गए, पर रेसिस्टेंस तो है। तो ये प्योर रेसिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि एक्सएल का जो भी इफेक्ट था वो एक्सी ने काउंटर कर दिया, खत्म कर दिया। तो क्या बचा? सिर्फ रेसिस्टेंस बचा। देखो ये वाली सिचुएशन बची सिर्फ हमारे पास। अब आप यहां से निकाल सकते हो, वी नॉट इज इक्वल टू सिंपल आई नॉट आर का होल स्क्वायर। वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट आर, जिस डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन में वोल्टेज आ जाएगा। दोनों के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं, टेन पाई जीरो। और एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी इज द रेजोनेंस कंडीशन। तो आप ध्यान रखना, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले एमसीक्यू में कि रेजोनेंस कब मिलता है, तो आप लिख सकते हो इस पॉइंट पे मिलता है। ठीक, ऑल्टरनेटिंग करंट की टर्म्स में। ओके बेटा, यस हमको इस समझ में आ गया। केस फर्स्ट में अगर एक्सएल ज्यादा है तो इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, अगर एक्स सी ज्यादा है तो कैपेसिटर की तरह मैम। बिहेव करेगा, और अगर दोनों ही बराबर है तो प्योर। प्योर रेसिस्टर की तरह वो बिहेव करेगा। ठीक, अब फटाफट से ये वाला क्वेश्चन करो। इसमें 11 चीज पूछी है यहाँ से। एक सर्किट दिया है आर, एल और सी। ठीक है, आपको करंट दिया है आई इज इक्वल टू 10 साइन 100 टी। आराम से टाइम लो, ये वाला क्वेश्चन करो। ठीक है, बस ये आपके लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। कितने मिनट लोगे इसको करने के लिए? 0 मिनट। चलो, हर एक पार्ट को एक एक दे दिया, और एक ऐसे ही कर लेना जल्दी से।
जेड की वैल्यू अंडर रूट में आ रही है। किसकी वैल्यू अंडर रूट में आ रही है बेटा? जेड की। किसकी किसकी? जेड रजिस्टेंस। जेड की? यस मैम। नहीं, अंडर रूट में तो नहीं आएगी। देखो, वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा मतलब। ओके, चलो एक बार ये ना हम लोग साथ में करते हैं फटाफट से और आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। देखो, सबसे पहले उसने मुझसे क्या बोला था कि मेरे को क्या चाहिए? एक्सेल। एक्सेल चाहिए। ठीक है, एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा एल। तो आप ओमेगा समझ रहे हो, एल। जो आपको ये दिया हुआ है आई इज इक्वल टू 10 sin 100t, इसमें से आप ओमेगा निकाल सकते हो। 100 आ गया, है ना? यस। एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है बेटा? 0.6। 0.6। ठीक है, थोड़ा सा ना डेटा बताने में मेरी हेल्प कर देना। तो ये आ जाएगा 60 ओम। सेकंड चीज क्या पूछी है आपसे? एक्सी। एक्सी। एक्सी होता है 1/ओमेगा सी। सी का वैल्यू कितना है बेटा? सी का मैम 500 मार्क। 500 माइक्रोफेराड। ओके, एक सेकेंड, अटक गया ये। 10⁻⁻6। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो नीचे हो जाएगा 5 10⁻⁴ 100/5, राइट? 5 तो ये आ जाएगा अपने पास 20 ओम। अब थर्ड आपसे क्या पूछा है? जेड। जेड। अब देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, यानी कि जब आप z निकालोगे तो आपको निकालना पड़ेगा एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक, अब एक्सएल माइनस एक्सी कितना हो गया बेटा? मैम 40। एग्जैक्टली 60 माइनस 20 का स्क्वायर प्लस आर कितना दे रखा है? आर 3। 3 दे रखा है। यस ओके, मैम। ठीक है। अच्छा, हाँ, तो अब तुम्हारा आंसर कम आ रहा होगा। एक काम करो, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है, ये 3 नहीं। अरे एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? एक मिनट, इसको ना एक काम करो, 30 ओम लिख दो। ठीक है, अब देखो अब आंसर आ जाएगा।
है ना। अब सही आ जाएगा थोड़ा सा। चलो सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 30 का स्क्वायर, यानी कि बेसिकली आ जाएगा 2500। ठीक है, जिसको आप 50 ओम लिख सकते हो। इज दैट फाइन? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अभी आपसे फोर्थ पॉइंट में क्या पूछ रहे हैं? 5। 5। फाइव पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हमको 10 फाइव निकालना पड़ेगा। अब जब ये इंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे हमको एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर करना है। एक्सएल माइनस एक्ससी हो जाएगा 40 और आर हो जाएगा 30। 30। तो यानी कि 4/3, पाई आ गया 53 डिग्री, राइट। मैजिक यस। ट्राइंगल याद आया। यस मैम। फिफ्थ पॉइंट क्या पूछ रहे हैं बेटा वो आपसे? वी नॉट। वी नॉट। वी नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू जी होता है ना। अब आई नॉट आप एक्सप्रेशन से निकाल सकते हो। आई नॉट जाएगा 10 और जी हो जाएगा आपका 50, यानी कि 500 वोल्ट। मैम अगर ये कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करता तो? तब हम करते हैं एक्सी माइनस एक्सएल। ठीक। ओके मैम। ठीक है, चलो। अब सिक्स्थ पॉइंट क्या पूछ रहा है वो आपसे? सिक्स्थ है ना? हाँ। हम 6 मैंने लिखा नहीं। या चलो यहाँ से देख लेते हैं। वीटी वीआरटी वीएलटी वीसीटी, ठीक है। वी टी पूछ रहा है आपसे, अब इसे कैसे निकालें? तो जो पीक वैल्यू है साइन और ओमेगा टी प्लस पाई। ध्यान रखना, ये इंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, और इधर आ जाएगा वी नॉट आर, राइट। और ये जाएगा आपका रिजल्टेंट वी नॉट, विच इज 5 एंगल अबव दी आई। ठीक है ना। तो आई हमारा देखो ओमेगा टी हो जाएगा ये 100 टी, इसमें प्लस 5 करना है, यानी कि प्लस 53 डिग्री। तो ये आ जाएगा वी नॉट, यानी कि वी नॉट हो गया। एक मिनट यार, इसमें इरेजर काम नहीं कर रही आज। मैम 500 साइन ओमेगा आएगा 100t प्लस ओके, 53। वी नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा? अभी हमने वी नॉट तो निकाला था, 500 आ रहा था। ठीक है, साइन 100 टी प्लस 53 डिग्री, राइट। ये हमारा वीटी आ गया। अब हम बात करते हैं सेवंथ पार्ट की। सेवंथ पार्ट हमसे वी आर टी पूछ रहा है। वी आर टी आ जाएगा आई नॉट इंटू आर, है ना। आई नॉट कितना है बेटा? 10 और आर है 30, यानी कि 300 साइन 100 टी। ठीक है, सेम डायरेक्शन हो जाएगी। और एट्थ निकाल लेते हैं वी एल टी। वी एल टी कितना जाएगा? आई नॉट इंटू एक्सएल। आई नॉट कितना है हमारा? आई नॉट 10। 10। एक्सएल कितना है बेटा? एक्सेल मैम 60 हो। 60, यानी कि 600। वेरी गुड। साइन 100 टी प्लस 90 डिग्री, है ना। ये 90 डिग्री आगे होगा। ठीक है, अब और क्या रह गया बेटा अपने पास? वीसी निकालना है, राइट। नाइन्थ पॉइंट। ठीक है, नाइन्थ पॉइंट निकालते हैं। वी सी ऑफ टी, ये हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्स सी। आई नॉट हमारे पास कितना है? 10 और एक्स सी अपने पास कितना है बेटा? एक्सी मैम 20। ठीक है, बस देखो, ये माइनस 90 डिग्री आ जाएगा। और कुछ पूछा है क्या? पावर हाँ। फैक्टर। और क्या है हमारे को निकालने के लिए? टेंथ पॉइंट, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कॉस फाइव। कॉस फाइव क्या होता है? आर बाय जी, है ना। या उसको भी छोड़ो, फाइव तो हमको पता ही है 53 डिग्री है। काम खत्म। हम 53 डिग्री वाला ट्राइंगल बनाएंगे। 53 डिग्री, एक मिनट रुक जाओ, गंदा बना है। ये एंगल 53 डिग्री, दिस इज 5, दिस इज 4, दिस इज 3,
और cos फाइव आ जाएगा 3/5, नहीं 3/5 बेस, है ना? हाँ मैम, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट क्या पूछा है आपसे? पावर एवरेज का फॉर्मूला क्या था? VRMS, IRMS और cos फाइव। अब देखो, VRMS होता था V0/√2, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, V0 I0/2 इंटू cos फाइव। अब V0 का वैल्यू कितना दे रखा है बेटा? अभी हमने निकाला था 500। I0 का वैल्यू 10 इंटू 2 और cos फाइव का 3/5। बस आप इसे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 2 5s are 10, राइट? 5 3s are 15, 1500 वोल्ट, नहीं वॉट, 500 नहीं, 1500 वॉट। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया? बस एक लास्ट क्वेश्चन, वो आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपका होमवर्क है वो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज योर होमवर्क। ले लिया? ठीक है, चलो गाइस, ठीक है, दैट्स इट, मेरी तरफ से क्लास खत्म, कल मिलते हैं, न्यूमेरिकल्स करेंगे और कल इस वाले चैप्टर को रैप अप कर देंगे। ठीक, ओके ओके, बाय बाय।